नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर स्याही फेंकी गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा पर स्याही एक शख्स ने फेंक दी। स्याही फेंकने वाले ने अपना नाम मनोज शर्मा बताया है। मनोज शर्मा खुद को ग्वालियर का रहने वाला बता रहा है और खुद को पेशे से एक वकील बताता है। लोगों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को वहां पर पकड़ा और उसकी पिटाई भी कर दी। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा को अदालत के आदेश के बाद आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस ले आई थी। कल ही उन्हें उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली यूपी की बॉर्डर पर कालिंदी कुंज में उन्हें ठहराया गया था। अब से कुछ देर पहले जैसे ही सुब्रत रॉय को लेकर पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर यह घटना हुई है। एक शख्स ने स्याही फेंक दी है सुब्रत रॉय पर। मनोज शर्मा इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका मकसद क्या था। क्या ये सहारा का कोई निवेशक है या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पेश किया जा रहा था उस वक्त उन पर स्याही फेंक दी गई है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप था और गैर जमानती वारंट जारी किया था अदालत ने। उसके बाद सुब्रत रॉय ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब सुब्रत रॉय सहारा पर स्याही इस शख्स ने फेंकी। बीच बीच में कुछ कहने की कोशिश भी ये शख्स कर रहा था। उसके बाद ये वो शख्स है, सुनिए, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और ये वो तस्वीर है जब सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी। उसके बाद इस शख्स ने स्याही फेंकी और फिर अपने कपड़े भी उतार दिए। ये अजीब व गरीब थोड़ी सी हरकत है। लोगों का, मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस शख्स ने अपने कपड़े तक वहां पर उतार दिए हैं। तस्वीर साफ तौर पर आपके सामने। अदालत की अवमानना का आरोप लगा था सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली से लखनऊ लाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेशी के लिए ले जाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद अदालत के सामने पेशी होगी। ये वो तस्वीरें हैं और चेहरे पर स्याही सुब्रत रॉय के इस शख्स ने फेंकी। काफी नजदीक था ये शख्स। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब यह घटना घटी है। स्याही इस शख्स ने फेंकी। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन स्याही फेंकने वाले इस शख्स को पकड़ लिया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था और उसके बाद उसने अपनी शर्ट, अपनी बनियान उतारकर मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लखनऊ से सुब्रत रॉय सहारा को हिरासत में लिया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों वो इस घटना के मुख्य किरदार, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और ये वो शख्स जिसने स्याही फेंकी है। लखनऊ पुलिस की हिरासत में थे सुब्रत रॉय। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस लेकर आई थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अदालत में पेश करने के लिए ले जाते हुए। भीड़ काफ़ी थी, मीडिया पूरा वहाँ पर मौजूद था, गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी एकदम सुब्रत रॉय के आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। ये वो कौन लोग हैं? क्या ये सादी वर्दी में पुलिस उनके साथ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, ये वो तस्वीर है, चेहरे पर स्याही फेंकी है एक शख्स ने, बेहद नज़दीक आकर उसने ये स्याही फेंकी,
जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां खड़े इस शख्स ने फौरन उन पर स्याही फेंक दी। सुरक्षाकर्मियों ने हालांकि इस शख्स को पकड़ लिया। हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यह घटना हुई है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अदालत में पेश किया जाना था। अहमद अजीम हमारे संवाददाता सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर यह घटना हुई है, वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम बताइए, क्योंकि आपके सामने ये सारी घटना हुई है, आखिर कैसे यह सब कुछ हुआ? कौन वो शख्स था? क्या उसकी नाराजगी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से थी? अजीम सही, देखिए भारी इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा का था। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा कम थी यहाँ पर। जिस तरफ से पहले उम्मीद की जा रही थी कि लाया जाएगा सुब्रत रॉय सहारा को, उस गेट से नहीं लाया गया। एक दूसरा गेट है, वहां से लाया गया स्कॉर्पियो गाड़ी में। और जैसी गाड़ी उतरी, चारों तरफ से जो है सुरक्षा कर्मी थे। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वे ब्लू कलर का जो कोट होता है उसमें रहते हैं और उनकी आसमानी कलर की शर्ट रहती है। आमतौर पर यहाँ पर उसी ड्रेस में रहते हैं सुरक्षा कर्मी। वो सभी लोग मौजूद थे। भीड़ काफी थी। कुछ खुद सहारा के बहुत से कर्मचारी आज यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी कोर्ट प्रोसीडिंग देखने आए हैं। इसी बीच में जब सहारा श्री बाहर निकलते ही मीडिया वालों से उन्होंने कहा भी कि कोर्ट से आने के बाद वो बात करेंगे। इसी दौरान ही अचानक से इस शख्स ने, जो अपने आप को आज़ाद हिंदुस्तानी बताता है, उसका नाम है, उसने अपने शरीर पे वो गुदवा भी रखा है आज़ाद हिंदुस्तानी के नाम से, और उसने जो है वो स्याही अचानक से फेंकी और वो स्याही पूरे चेहरे पे पड़ी सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा के। और उसके बाद अफरा तफरी सी मच गई। उसने फौरन ही अपनी शर्ट उतार दी। हमने उससे बात करने की कोशिश करी सईद, तो उसने ये कहा कि मैं जो है इस तरीके के जो लोग गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी तरीके से प्रदर्शन करता हूं। तो ये कुल मिलाकर उसका रुख था। जी, इस वक्त अजीम वो शख्स क्या पुलिस की हिरासत में है? क्या कुछ और उसके बारे में जानकारी मिल पाई है? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी थी, लेकिन ये जो तस्वीरें अजीम आप हमें भेज रहे हैं, आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ पुलिस वालों के अलावा, पुलिस के अधिकारियों के अलावा बहुत सारी भीड़ भी है। तो क्या कहीं ना कहीं ले जाते वक्त अदालत में पेश करने के लिए लगता है कि कुछ कमी रह गई सुरक्षा में? देखिए, ये कोर्ट है सईद, और इसमें काले कोट में बहुत से वकील भी मौजूद होते हैं और सिविल ड्रेस में बहुत से वकील मौजूद रहते हैं और किसी को आप रोक नहीं सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, वो एंट्री है, उससे जो है सुरक्षा चेकिंग के बाद कोर्ट पे अंदर जो मेन कैंपस है उसमें घुसा जाता है। ये सुरक्षा चेकिंग से पहले जहाँ पर गाड़ी रुकती है उस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ पार्क भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा कम थी वहाँ पर, इतना तेजी से अचानक में ये इंसिडेंट हुआ है। और क्योंकि सादे कपड़ों में कौन मौजूद है, उसकी क्या मंशा है, ये कोई पुलिस या कितनी भी सुरक्षा वहां पर मौजूद है, कोई भाप नहीं सकता। अचानक से उसने जेब से स्याही निकाली और फेंक दी। जब तक लोग समझ पाते तब तक जो है काम हो चुका था। जी सईद। अजीम, ये 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। जाहिर सी बात है, सहारा कंपनी की संपत्ति की कुर्की की इजाज़त भी अदालत की तरफ से पहले आ चुकी है। बड़ा मामला है, छोटे छोटे निवेशकों के, बहुत कम गरीब लोगों के पैसे लगकर इतना बड़ा ये मामला हुआ है। मामला वाकई गंभीर है। ऐसे में जब आज ये घटना हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि और भी कुछ ऐसे निवेशक हैं जो आज तक सामने नहीं आए, वो अदालत के आसपास बाहर मौजूद थे? सिर्फ सहारा श्री सुब्रत रॉय को पेश करने के अलावा क्या हम वहाँ कुछ किसी और तरह की गहमा गहमी आपको नजर आई? गहमा गहमी की बात करेंगे सही, तो भीड़ तो आज यहाँ बेइंतहा है। चाहे कोई भी गेट हो, जो भी एंट्री के पॉइंट्स, हर तरफ जो है काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनमें एक बड़ी संख्या सहारा के कर्मचारियों की भी है। हर छोटा बड़ा कर्मचारी जो आ सकता था सहारा का सुप्रीम कोर्ट में, वो यहाँ पर मौजूद है। अब उसकी वजह चाहे जो भी है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं, कुछ लोग शायद इसलिए आए हैं कि उनकी कंपनी के जो सबसे बड़े जो मालिक है कंपनी का, वो यहाँ पर आ रहा है बतौर कंटेनर। तो वो सभी जो है यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा बहुत से और लोग भी मौजूद थे जो कि आउट ऑफ
क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकतावश जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए सहारा श्री को, और ये पूरा जो मामला चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में, क्या कुछ। और ये जो जहाँ हम खड़े होकर इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे सईद, यहाँ पर भी बहुत से लोग जिनका कोर्ट में अंदर शायद प्रोसीडिंग नहीं भी हो रही होती है, वैसे भी वो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं बहुत से सुरक्षा कारणवश। तो यहाँ उत्सुकतावश बहुत से लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में ये कह पाना कि वो इन्वेस्टर्स हैं या उनका क्या इंटरेस्ट है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन भीड़ आज काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर सईद, और उसको देखते हुए सुरक्षा इंतजाम भी काफ़ी किए गए थे। लेकिन उस सब के बावजूद जो आज़ाद हिंदुस्तानी नाम का शख्स है वो शायद अपनी मंशा लेकर आया था। उसकी मंशा जो है वो शायद मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने की थी। अपनी इस हरकत से हो सकता हो कि उसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक ना हो, क्योंकि अचानक से उसने अपनी शर्ट उतार दी और पूरा खोल के खड़ा हो गया कार के ऊपर, पीछे जो है तकरीबन ऐसे अपनी पीठ करके लेट गया। तो ये जो है ये नॉर्मल शायद इंसान नहीं कर सकता है। क्या उसके साथ दिक्कत है ये जो है जांच के बाद पता चलेगा। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मीडिया कर्मियों ने उसे घेर लिया, पुलिस वाले भी पास में खड़े थे और फिर जो है पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू करी। जी अहमद अजीम बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले उस शख्स की बात हम आपको सुनवाएं जिसने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के चेहरे पर स्याही फेंकी। क्या नाम है आपका, कौन है, क्यों? मेरा नाम आजाद हिंदुस्तानी है। आजाद हिंदुस्तानी, क्यों किया आपने ऐसा? ये बहुत चोर है, जनता का चोर है। आपका कुछ क्या इसमें नुकसान हुआ है? वो गरीबों का चोर है। क्यों कहाँ से? गरीबों का चोर है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? ग्वालियर से हूँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ क्या करने आए थे? मैं चोरों के खिलाफ जंग लड़ता हूँ। मैं स्याही आपने क्यों फेंकी? स्याही आपने क्यों फेंकी? वो चोर है, चोर है, चोर है। 20,000 करोड़ रुपए निवेशकों के लौटाने का अदालत ने आदेश दिया सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को। और ये शख्स जो अपने आप को आज़ाद हिंदुस्तानी बताता है, उसका ये आरोप है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने लोगों के पैसे चुराए हैं और इसी वजह से उसने ये हरकत की है। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो स्याही इस शख्स ने फेंकी है। हम आपको पूरा वो घटनाक्रम भी बताएंगे जिसकी वजह से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया है। 20,000 करोड़ रुपए निवेशकों के लौटाने का आदेश था, उसके बाद अदालत में पेश होने के लिए अदालत ने कई बार कहा, लेकिन जब वो नहीं पेश हुए तो अदालत ने अवमानना का मामला मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके चेहरे पर अदालत में एक शख्स ने फेंक दी स्याही। इसी खबर पर